Today we will discuss anatomy and histology of thyroid and parathyroid gland. First, thyroid gland points we will discuss topography, that will include structure and features, vascular supply, histology of thyroid gland, hormone secreted, stimulation and function of T3 and T4, and calcitonin, steps involved in the T3 and T4 synthesis. Introduction: thyroid is the largest gland of the endocrine system, and in Greek it means shield. It is important as it regulates each and every cell in the body, and it controls the basal metabolic rate of each cell by releasing thyroid hormones. Important role in the calcium homeostasis. By the basal metabolism, we means it increase the basal metabolism by increasing lipolysis, increasing glycolysis and increase in gluconeogenesis. इसके अलावा इसके फंक्शन जो है बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी है, और ये जीआईटी की मोटिलिटी और सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है. स्ट्रक्चर में अगर देखें तो सबसे पहले आती है इसकी शेप. इट हैज़ ए वेरी स्पेशल शेप दैट इज़ ए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एंड कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स. बेसिकली इसके 2 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट लोब, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं. कुछ ह्यूमंस में, कुछ पर्सनस में जो है एक थर्ड पिरामिडल जो लोब है वो भी हमें नज़र आता है, जो कि रेमनेंट है थायरोग्लोसल डक्ट का, जिससे थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है. और ये जो डक्ट है वो ख़त्म नहीं होती है और ये एक और थर्ड लोब बना देती है, जिसको पिरामिडल लोब कहते हैं. और ये पिरामिडल लोब जो है ये अटैच होता है हायोइड बोन के साथ थ्रू ए फाइब्रस बैंड कॉल्ड दी लिवेटर ग्लैंडुली थायराइडी. ये एक मसल होता है जिसके थ्रू ये हायोइड बोन के साथ अटैच होता है. एंड पिरामिडल लोब इज़ द एम्ब्रियोनिक रेमनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट. हाइट ऑफ लोब्स की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है. अगर हम ओवरऑल एक स्ट्रक्चर देख लें थायराइड ग्लैंड का, तो ये जो है ये नेक रीजन में प्रेजेंट है. सबसे ऊपर जो है ये हमें नज़र आ रहा है थायराइड कैटिलेज, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं. इसके नीचे ये थायराइड ग्लैंड नज़र आ रही है. यहाँ पे जो है थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज भी प्रेजेंट है. और ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड है ये ट्रेकियल रिंग के सामने प्रेजेंट है. और दोनों लोब्स के दरमियान में एक नैरो पैसेज होता है, जिसको क्या कहते हैं, एस्थमस. एस्थमस का काम सिर्फ दोनों लोब्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाना होता है. एस्थमस की हाइट और विड्थ सेम है, 1.2 सेंटीमीटर. वेट ग्लैंड का जो है वो 25 ग्राम है. थायराइड ग्लैंड इज़ लार्जर इन फीमेल्स और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके साइज़ में इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है. लोकेशन ये नेक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है. और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, लेरेंजियल प्रोमिनेंस भी कहते हैं और फॉरवर्ड प्रोमिनेंस ऑफ थायराइड कार्टिलेज भी कहते हैं, इसके नीचे प्रेजेंट होता है. और सर्वाइकल रीजन के C5, 6 और 7 और थोरेसिक रीजन का फर्स्ट वर्टेब्रेटी 1 के सामने ये प्रेजेंट होते हैं. लोब्स को अगर देखें उसकी लोकेशन, तो लोब जो है ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दी थायराइड कार्टिलेज से जो है ये स्टार्ट होगा और ट्रिकियल 5 रिंग तक जो है ये जाएगा लोब्स. और इस्थमस जो है ट्रिकियल थर्ड टू 5 के दरमियान जब स्पेंड करता है. और समटाइम्स इसको ये भी कहा जाता है कि ये 3rd और 4th के दरमियान इस्थमस जो है वो प्रेजेंट है. कवरिंग्स की अगर बात की जाए तो इसके 2 कवर्स होते हैं, 2 कैप्सूल्स होते हैं. फर्स्ट इज़ ट्रू कैप्सूल एंड अदर इज़ फॉल्स कैप्सूल.
ट्रू कैप्सूल जो है ये ग्लैंड के अपने ही टिश्यू की जो है वो पेरिफेरल कंडेंसेशन होती है, यानी कि जो थिक हो जाता है ग्लैंड का टिश्यू और एक आउटर कवरिंग बना देता है। इस ट्रू कैप्सूल के बाहर एक डीप कैपिलरी प्लेक्सस होता है, यानी कि कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ग्लैंड को, और इसके बाहर एक फॉल्स कैप्सूल होता है जो कि डीप सर्वाइकल फेशिया की ही एक एक्सटेंशन होती है और इसको ग्लैंड को जो है वो कम्प्लीटली कवर कर देता है और एक डेफिनेट जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। डीप कैपिलरी प्लेक्सस की अगर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात की जाए क्लिनिकल, तो थायराइड एक्टमी, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव करना होता है तो इसको डीप कैपिलरी प्लेक्सस जो कि ट्रू कैप्सूल के बाहर प्रेजेंट होता है इसको भी रिमूव कर दिया जाता है ताकि ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो। पार्ट्स ऑफ लोब की अगर बात की जाए तो लोब के 2 पार्ट्स हैं। टिपिकल कोनिकल इसकी शेप होती है, पिरामिडल शेप होती है। वन इज़ द बेस, लोअर रीजन जो है ये बेस कहलाता है और अपर पॉइंटेड रीजन जो है ये एपेक्स कहलाता है। इसी तरह से लोब की जो है वो 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस जो हमें नज़र आ रही होती है, पोस्टीरियर सरफेस जो है वो ट्रेके रिंग की तरफ होती है और इसे 3 बॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ लेटरल बॉर्डर जो कि थायराइड कार्टिलेज से दूर होगा, दिस वुड बी द लेटरल बॉर्डर, और मीडियल बॉर्डर जो है वो थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच होगा। एंड थर्ड इज़ द पोस्टीरियर लेटरल जो कि बिहाइंड होगा, पीछे प्रेजेंट होगा। इस तरह से इस्थिमत जो कि सेंट्रल नैरो पैसेज होता है इसके भी जो हैं वो 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस होते हैं। बॉर्डर्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर, और जो सरफेस है वो एंटीरियर जो कि सामने होती है और पोस्टीरियर जो है वो बैक साइड पे होगी। रिलेशन, क्योंकि ये नेक में प्रेजेंट है तो एंटीरियरली इसके सामने जब स्किन होगा और सुपरफिशियल और डीप फेशिया होगा। फेशिया जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि मसल को स्किन के साथ अटैच करती है, और पोस्टीरियरली थायराइड कार्टिलेज और ट्रेकियल रिंग के साथ इसकी अटैचमेंट होगी। लेटरल साइड पे इसके साथ कैरोटिड आर्टरीज और इंटरनल जुगुलर वेन्स होंगे। जो कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करेंगे, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, और जुगुलर वेन में विनस ड्रेनेज होगी। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो है वो बेसिकली 2 आर्टरीज के थ्रू होगा जो कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी है और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है। कुछ इंडिविजुअल्स में थायराइड इमा आर्टरी भी प्रेजेंट होती है और वीनस ड्रेनेज जो है वो 3 वेन्स के थ्रू होगी, सुपीरियर इंटरनल जुगुलर वेन, मिडल इंटरनल जुगुलर वेन एंड इन्फीरियर इंटरनल जुगुलर वेन। अगर हम पहले ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो 2 बेसिक आर्टरीज़ हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इससे पहले जो हैं ये बनाएंगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। यानी कि सबसे पहले अगर हम आर्च ऑफ एओर्टा से बात करें तो आर्च ऑफ एओर्टा से कॉमन कैरोटिड आर्टरी आएगी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो नेक रीजन में 2 ब्रांचेस देगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो आगे स्कल रीजन में ब्लड सप्लाई करेगी आर्टीरियल, जबकि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड होती है डिफरेंट ब्रांचेस में और लोब के थायराइड ग्लैंड के अपर लोब के एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। सेम इज़ द केस विद राइट साइड, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच होगी जो कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी बनाएगी, और ये ब्रांचेस जो हैं वो अपर लोब को ब्लड सप्लाई करेंगी। जब हम लोअर लोब की बात करते हैं तो लोअर लोब में ब्लड सप्लाई के लिए थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांचेस होंगी जो कि ब्रांच होगी जो कि लोअर लोब को जो है वो ब्लड सप्लाई करेगी। लेफ़्ट साइड के केस में ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच आएगी लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी से,
और राइट साइड के केस में जो है वो थायरोसेल्वाइकल ट्रंक की ब्रांच आएगी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। इस तरह से ये आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करेंगी थायराइड ग्लैंड को। वीनस ड्रेनेज की अगर बात की जाए तो वीनस ड्रेनेज 3 वेन्स के थ्रू होगा। सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन एंड इंफीरियर थायराइड वेन। सुपीरियर थायराइड वेन अपर लोब से ड्रेन करेगी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दी इंटरनल जुगुलर वेन। इसी तरह से मिडिल थायराइड वेन भी जो है वो डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में वीनस ड्रेनेज लेके जाएगी। लेकिन इंफीरियर थायराइड वेन के केस में ड्रेनेज जाएगा पहले ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स में। लेफ़्ट और राइट साइड की दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स जो है वो मिलकर इंफीरियर वेना कैवा बना देंगी और इस तरह से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके चले जाएंगे। ये थोड़ा सा जो है वो हाथ से ड्रा की हुई ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड है। नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्व्स की सप्लाई होती है मेनली मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन में। इसके अलावा कुछ सुपीरियर और इन्फीरियर